इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद अगर मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ाइद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नजरिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। मोहतरम दुआ है कि ज़िक्र का रब हम सबको इंतज़ारे वलीउल्लाह बक़ियतुल्लाहिल आज़म के इंतज़ार की कड़ी आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। बिरादरान अजीज़ और उनके अजीज़ान, इस सफ़े अज़ा का एहतमाम करने वाले तमाम मोहतमिम तमाम हाजिरीन, सबकी दुआएं मालिक अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मिंबर की बारगाह में जनाबे मलिक अली रज़ा खोखर साहब, बिरादर मोहतरम
अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब और जनाब मुरक्का दर मुरीद हाशिम साहब मौजूद हैं और एक तवील कारवान इसके बाद भी है। वक्त मुख्तसर है और वक्त मुख्तसर ही होता है, ज्यादा होते ही नहीं है। वो इसलिए कि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। लेकिन इस कलील वक्त में भी मिल के बोलो जी, मिल के बिस्मिल्लाह से जी बिस्मिल्लाह। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है, क्या लोग इस बात पे हसद करते हैं जो हमने उन्हें अपने फजल से अता किया है। जो अल्लाह फजल से अता करता है उसे ही फजीलत कहते हैं। जो फजल से मिलता है उसी का मजमुआ फजाइल। खुद घर बना के खुद घर की पेशानी पर हाज़ा मिन फजल रब्बी लिखवा के बंदा साहिब फजीलत नहीं बनता। फजीलत वो है जो अल्लाह अता है। वैसे माल पर बेटों पर अगरचे कुरान कह रहा है कल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, के माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। आखिरी हिचकी आई तो माल तो किसी काम का नहीं, बंदे बड़ा भी नाज करें तो ये नहीं है कि मरने के बाद माल किसी काम का नहीं, बल्कि जब इंसान जिंदा है उसमें भी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितनी देर वो सोता है उतनी देर उसका माल किसी काम का नहीं। नींद में किबला, नींद में तो दौलत किसी काम की, उस पर आपका तसर्रुफ भी नहीं है। और अगर नींद को समझना हो तो मालिक का फरमान मौजूद है मेरे मौला अमीर का। मौला फरमाते हैं अगर समझना चाहते हो तो सुन लो कि मौत, नींद नाकिस मौत है, नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद। आपके सुनने के क्या कहने गुजरात वालों, जब वो सो रहा है तो माल तो किसी काम का नहीं, और फिर जब मौत की हिचकी आ जाए तो फिर उसके बाद तो माल किसी काम का नहीं है ना। बेटे जरा इससे आगे चलते हैं। गुस्ल, कफन, दफन, अगर तलकीन पढ़वाने वाले हैं तो फिर तलकीन पढ़वाते हैं और पढ़वाते अरबी में। तलकीन शादी जब भी पढ़वाई जाती है अरबी में ही पढ़वाई। बंदा पढ़ा लिखा हो तो भी तलकीन अरबी में शादी। बंदा भट्टे का मजदूर हो तो भी तलकीन अरबी। बंदे ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मातम करता हुआ मर गया तो तलकीन अरबी में है। कोई बंदा, वो जो साहब तलकीन पढ़ रहे होते हैं, गौर से सुना करें, तलकीन पढ़ते हुए जनाजा पढ़ के लोग, अब चूंकि जल्दी होती है, बंदों को मरने की जल्दी है इसलिए जल्दी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तलकीन सुना करें, जब वो तलकीन पढ़ी जा रही होती तो अरबी में पढ़ रहे होते हैं। कोई बंदा उनको समझाता नहीं है पढ़ने वाले साहब को, किबला आप जिसके सराहने तलकीन पढ़ रहे हैं इसे तो उर्दू ठीक से नहीं आती, आप अरबी में पढ़ रहे हैं। तो वो कहेंगे नहीं मुझे हुक्म है कि मैंने उर्दू में ही मुझे पढ़ना है। और फिर साथ ये कहना है इस्माए फम, सुन और समझ, सुन और समझ, यानी कह रहे हैं फिर नाम भी ले रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं या फुलां बिन फुलां। यही तो अली मानने का फायदा है कि बंदा यकीन से कहता है ये फुलां का बेटा।
बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। नवाजिश की मेहरबानी, ममनून हो गया, शुक्रगुजार हूँ आपने हौसला दी, बिस्मिल्लाह, आपने हौसला अफजाई फरमाई। ये कौन सी कैफियत है किबला जिससे गुजर के, जैसे उर्दू नहीं आती अलग साहब, वो अरबी समझ नहीं लगी, तो मैं इसकी वजह समझा देता हूँ। चूंकि हारे खानदान में मौला से रुखसत होते हुए, मौला के सहाबी हारे खानदान, तो जब वो मौला से बिछड़ने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मौला ने फरमाया हारिस रोए क्यों? कहने लगा मौला आपसे जुदा रहा हूं, अगर जुदाई में मौत आ गई तो फिर आपसे मिलूंगा कैसे, आपकी जियारत कैसे करूं? फरमाया हारिस तेरे दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, अब जियारत तेरी जिम्मेदारी नहीं है। शाबाश, बहुत खूब भाई, क्या कहने का। बिस्मिल्लाह। मौला वो कैसे? फरमाया हारिस बात सिर्फ तेरी नहीं, सिर्फ तेरी बात नहीं, मई जमुत जरानी, जो भी मरे वो मरने से पहले मुजली को देखता है। बस ये जहन में रहे तो मैं बता देता हूं कि तलकीन अरबी में समझ कैसे आ जाती है। जब सलमान पहली बार सरकार दो आलम से मिलने आए तो बाहर निकल के लोगों से अरबी बोलने लगे, तो लोगों ने कहा फारस के रहने वाले हो, पहले कभी अरब में रहे जो अरबी बोलने लगे हो? तो सलमान कहने लगे पहले तो मुझे अरबी नहीं आती थी, मुस्तफा से मिलने गया, मुस्तफा के पहलू में एक खूबसूरत जवान बैठा था, मैंने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखा है, सिर्फ अरबी नहीं, जिस जुबान में चाहो बात करो हम करेंगे। इसका मतलब है जो मौत की हिचकी के वक्त अली को मोहब्बत से देखे उसे तलकीन समझ आती है। क्या बात है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छा सवाल फरमाया। मेरे काबिल एहतराम सामईन, वाजिबुल एहतराम सामईन, काबिल कदर सामईन, अब चूंकि मजलिस आज़ा में, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तकरीर करूंगा चंद मिनट और कोई घंटा भर किबला करेंगे या कुछ 40-50 मिनट मालिक साहब पढ़ेंगे तो कोई बंदा शिया हो जाएगा। तकरीरों से बंदे शिया नहीं होते, तकरीरों से बंदे शिया होते तो लाइसेंस मौलवियों के बनते। नो 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 नो, बड़ी मारूफ शख्सियत है किबला अली नासिर साहब, हमें भी कोई 2-4 बंदे जानते हैं। अली रजा कुकर साहब बैनुल अक़वामी शख्सियत, मुरीद हाशिम साहब इतना नामवर जाकिर हैं। ये अभी सब जाकिरीन की गाड़ियां सड़क से गुजर के आएंगी, बंदे आगे लेने जाते हैं, गली से गुजार के लाते हैं। कोई बंदा पूछता ना वाली में कि जरा परमिट दिखाओ जाकिर साहब को, कहां से लेके आ रहे हो, लाइसेंस है? ना 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 ना, अगर उतने 20, 25, 30, 40, 50 बंदे ये सड़क पे सुलझना लेके निकले, फौरन बंदे आ जाएंगे। तो रूट चेक करवाओ, हालांकि सुलझना बोलता नहीं, मौलवी साहब तकरीर भी करते हैं। तो फिर मुझे इस अजीम इज्तिमा में ये कहने की इजाजत दीजिए कि वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो सुलझना की टापों की आवाज करती है। सुभान अल्लाह, मरहबा, मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप जी तो ये ज्यादा देर पढ़ने से क्या हो जाएगा, तकरीरों से कुछ नहीं होता। बस क्योंकि आप ऐसी नमाज में बैठे हैं, ऐसे माहौल में बैठे हैं कि इसकी फिजा, मजलिस अदा की फिजा तज़किया नफ्स का, इंसान के बातिन को पाक कर, क्योंकि यहाँ फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पढ़े जाते हैं। बस तर्जुमा सुन लें, तमहीद हो गई। नाज़िम मिंबर खतरनाक नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। ये भाईजान बड़े भाई हैं, उनकी मेहरबानी है, वो नहीं ऐसे देख रहे। नाज़िम मिंबर की चूंकि जिम्मेदारी होती है,
और जिसका ऐलान नाज़िम मिंबर करे ना वही मिंबर पे आता है। जिसका ऐलान ना किया जाए वो मिंबर पे आए तो बदतमीजी होती है। सलामत। और मैं चूंकि पढ़ते पढ़ते मुझसे कुछ बड़े हैं किबला भाईजान, छोटे हैं, मुरीद आशिम साहब नजर बुजुर्ग आते हैं लड़के जवान आदमी। चादर इसलिए लिए कि आज कुछ तबीयत ना साथ। मैं नए पढ़ने वालों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो बंदे कहते हैं ना आखिरी हलाली तक, ये क्या है भाई? यहां सारे ही हलाली हैं। हाँ, जिसके शजरे में शक होता है ना वो हुसैन सुनने नहीं आता। हाँ, वो मजलिस में नहीं आता। और ये जो बहस अभी कसीदे में भी बंदे कर जाते हैं। कसीदा भी अब रंग ऐसा इख्तियार कर गया कि मैं क्या कहूँ, मुझे ज़ेब नहीं देता। अच्छा ठीक, शाला उठ जाए, जरा उठना चाहता है। ये भी बहस कोई जरूरी नहीं है फुला मुकस्सिर है। अब जमाना नहीं है भाई, पहले आपको पता ही नहीं मुकस्सिर कैसे। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो इस्तिलाहात। एक कासिर होता है, एक मुकस्सिर होता है। कासिर और है, मुकस्सिर और है। जैसे आपकी बात समझ नहीं आई, जिसने आपको दाद नहीं दी वो मुकस्सिर। नहीं, ऐसा नहीं, समझे पहले कासिर कौन है, मुकस्सिर कौन है। मेरे जमाने में तो किबला तो उस्ताद भी रहे, मैं भी कुछ अर्सा तो पढ़ाता रहा। तो दरखास्त लिखा करते थे हम जब स्कूल में पढ़ते थे कि जनाबे अली मुअत्तबाना गुजारिश है कि बंदा को रात से बुखार है, इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर। फिक्रा में मुकम्मल कर लूं, फिर देखूंगा किसे किसे पहुंचता है। बंदा को रात से बुखार है इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अगर दरखास्त सच्ची है तो फिर कासिर है। नहीं, पीछे रह गया, थोड़ा पीछे रह गया। अगर दरखास्त सच्ची है तो फिर बंदा कासिर है। अगर दरखास्त झूठी है तो फिर बंदा मुकस्सिर है। वो जो पिछले बंदे जिन्हें बात अभी तक नहीं पहुंची, अगर किसी ने नहीं सुना कि अली ने ठोकर मारी मुर्दा जिंदा हो गया तो वो तो है कासिर। और अगर किसी ने सुन लिया और सुन के पूछा वो कैसे, शाबाश जी, आप सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो हैदरी। इस बहस की जरूरत ही नहीं। तो गाली किसे कहेंगे? कौन वलू कर रहा है? वलू जो हद से बढ़ा दे वो गाली। तो पहले हद मालूम कर लो, हद क्या है। वक्त ज्यादा न लूं, बात को मुख्तसर करूं। फजाइल, मैं उस अली के फजाइल मैं क्या पढ़ूंगा जिसके बेटे का लक़ब ही अबुल फजल हो। शाबाश, उस अली के फजाइल मैं क्या पढ़ूंगा जिसके बेटे का लक़ब अबुल फजल है। फजाइल का बाप कुनियत भी कहते हैं इसे, चूंकि बेटे का नाम फजल भी था। दो तरह से रिवायत है, फजाइल के हवाले से भी लक़ब भी है, कुनियत भी है। तो हमसे तो अली के नौकरों के फजाइल नहीं पढ़े जाते। अबू ज़र नहीं पढ़ा जा सकता, सलमान नहीं पढ़ा जा सकता, मिक़दाद नहीं पढ़े जा सकते, मीसम नहीं पढ़े जा सकते, उजर बिन नदी नहीं पढ़े जा सकते, रशीद हिजरी नहीं पढ़े जा सकते। ये हम नहीं पढ़ सकते, इनके फजाइल ही हम नहीं पढ़ सकते, तो हम अली कैसे पढ़ेंगे?
अली के नौकरों के फजाइल नहीं पढ़े जाते। बात जनाबे मीसम पे आ गई, वैसे पढ़ने नहीं आ रहा जनाबे मीसम। जनाबे मीसम की सिर्फ सूली नहीं है, जिंदगी में भी एक किरदार है। अगर आवाज बचाई तो फिर मजलिस ज्यादा से बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। फिक्र सुनना, मीसम का किरदार ये था कि दयानतदार इतने थे, कभी कभी दयानत खुद उनकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचती थी। जी हाँ, सलामत आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। कभी कभी दयानत, जी उनके एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, एक सीरत है, उसे भी देखिए। फिर बात आगे आगे बढ़ते बढ़ते जिस जिस इमाम का जो जो नौकर है, एक नौकर ऐसा है वो 4 आइम्मा का नौकर, बस इसी पे बात तमाम। एक नौकर ऐसा है उसने जाबर के अलावा, जाबर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के अलावा भी एक नौकर जो 4 बेटे दिन तरफ देखिए 4 आइम्मा का नौकर, उसका नाम है आमर बिन वाहब। क्या नाम है? आमर बिन वाहब। नाम से बच्चे वाकिफ नहीं है, बड़े वाकिफ है। लकब से सारे वाकिफ है, जिससे मशहूर है उससे सारे जानते। नाम आमर बिन वाहब है और मशहूर है बहलोल के नाम से। नाम आमर बिन वाहब है, मशहूर है जनाबे बहलोल नहीं, बहलोल। बहलोल ये पंजाबी वाला नहीं, बहलोल के मानी है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब बड़े थे इसलिए उन्हें बहलोल कहते, और अवामुन नास में नहीं थे, खवास में। वजीर थे हारून के दरबार, अंदर से शिया, भाई देखना नहीं, अंदर से शिया थे। शियत छुपाई हुई थी, तकिया किसी जमाने में भी साकित नहीं हुआ, अंदर से शिया। लेकिन वज़रा के फिर वज़रा हासिल होते हैं। एक वजीर हासिल था, उसने शिकायत कर दी, पता चल गया, उसे खबर हो गई। उसने कहा शिया है ये। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने मेरे साथ आना जब नमाज का वक्त हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, नमाज पढ़ रहे थे जनाबे बहलोल, हाथ खुले हुए। वो हारून कहने लगा नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो इमाम मालिक के मानने वाले भी हाथ खोल के पढ़ते। उसने कहा जरा आगे देखो। खड़े रहे तो उन्होंने बिलजहर बुलंद आवाज से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा अभी यकीन हो गया शिया। इसका मतलब है शिया जब भी पकड़े जाएं नमाज से पकड़े जाते हैं। जरूरी नहीं मैं पूरी तकरीर नमाज पे कर दूं, एक फिक्र ही काफी है। उसने कहा पकड़ के ले आओ, ले आए पकड़। उसने कहा शिया। उसने कहा अब अगर मुकर जाऊं तो गद्दारी, मैं सब कुछ हो सकता हूं, अली का गद्दार नहीं। उसने कहा पता है शिया होने की सजा क्या है? उसने कहा मौत से ज्यादा तो कुछ नहीं ना। उसने कहा हाँ मौत ही सजा है, और मौत ऐसे नहीं, दरबार में तेरा सर कलम किया जाएगा। जा घर वालों को बता। चला दरबार से निकला, रास्ते में सोचा जिसके लिए मरना है अगर उसे पता है बगैर मर गया, 7वें इमाम का जमाना था, तो फिर शहादत तो ना हुई, हलाकत हो गई। उसने कहा फिर पूछूं कैसे, वो तो जिंदान में। फिर सोचा नहीं जिनसे पूछना है उनसे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, सवाल दिल में हो तो वो जानते हैं। उसने कहा मैं सवाल दिल में रख के गुजरता हूँ, बस आखिरी फिक्र कह रहा हूँ, वो जान लेंगे, जवाब दे देंगे। सवाल दिल में रख के गुजरा है। मौला ने फरमाया जीन जीन, फौरन समझ गए। और भी 3 अफराद थे, वक्त नहीं उनका तस्करा नहीं कर सकता। जुनून, समझ गया कि मौला ने हुक्म दिया, जुनून इख्तियार। आए वापस, सर मुंडवा लिया, कपड़े तार तार कर लिए, दस्तार फेंक दी, पैरों में मलिक साहब नालैन नहीं, रुखसार मिट्टी पे रख के अकेले बातें करने लगे।
आप तो जानते हैं जो अकेले बातें कर रहा हो बंदे उसे क्या कहते हैं। सिपाही पकड़ने आए, देखा अकेले बातें कर रहे हैं, उन्होंने गौर से देखा, उन्होंने कहा ये जो अकेले बातें कर रहा है मेरा ख्याल है ये जो मौत का तज़किरा बादशाह ने किया ना उसका असर हुआ। जाके फौरन हारून से कहने लगे उसे क्या कत्ल करना है, वो तो मौत का सुन के दीवाना हो गया, अकेले बातें करता है। हारून कहने लगा जाओ फिर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं मारने की, पागल हो गया तो क्या हो गया, दीवाना हो गया तो क्या हो गया। फौरन बहलोल मिट्टी से उठे और उठ के कहने लगे जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाए। शाबाश, आखिरी फिक्रे पढ़ रहा हूं, सलाम कर रहा हूं। फिर ये हाजिर जवाब इतने थे, बातें करते थे, गैब की खबरें देते थे, रास्ते में बैठ गए, लोग गुजरते थे उनसे बातें करते थे। अब जैसे बर्दाश्त ना हो वो जरा संभल के बैठते, बातें करते 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 जमाना बीत गया। एक दिन कोई मौला के दुश्मन के घर से कोई खातून गुजरी, उसके दिल में भी अली की अदावत थी कि बहलोल कहने लगे जाने से पहले मेरी बात सुन लो। क्या बात है? उसने कहा मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं तुम्हारे घर बेटा होगा। वो आसार थे नहीं, उसने कहा तुम्हारे घर बेटा होगा। दीवाना, मेरे घर बेटा होगा। बहलोल कहने लगे अगर दोबारा दीवाना कहा तो बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। इधर वाले जरा मेरा साथ देंगे, मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा दीवाना कहा तो बेटे के बाप का नाम भी बताऊं। उसने जाके किबला मर्दों से शिकायत की कि वो हारून का निकाला हुआ वजीर अब औरतों से रास्ते में बातें करता उन्हें बताता है तेरे घर बेटा होगा। हारून ने कहा उसे पकड़ के ले आओ, बात मस्तूरात तक आ गई है, पकड़ के ले आए। देखना मेरी तरफ। हारून कहने लगा मैंने सुना है तू लोगों के बाप बताता है। बहलोल की नजरें झुकी हुई थी, उठा के हारून की तरफ देख के कहते तू कहे तो बताऊं। उठे हुए हाथ सलामत रहे। आज आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, मसाहिब भाईजान पढ़े, मैं सलाम अगर तू कहे तो बताऊं। हारून ने कहा नहीं तू गुस्सा कर गया, मैंने अपने नहीं पूछा, मैं लोगों का पूछ रहा था। अच्छा तुम्हें लोगों के असली बाप मालूम है, खजरे जानते हैं? बहलोल कहने लगे बिल्कुल जानता हूं। मैंने कहा अगर जानते हो तो जाओ ये भरा हुआ शहर बगदाद है, इससे 40 मशकूक नसब ढूंढ के लाओ। बहलोल कहते सिर्फ 40। उसने कहा सिर्फ 40। बहलोल कहने लगे मैं अभी गया अभी आया। बहलोल दरबार से निकले, पहले चौक में खड़े होके अली की विलायत पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता चुप, बहलोल कहता तू भी रोक। मिलके हाथ बुलंद